नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र 3.0, जहां पे हिंदू राष्ट्रवाद की बात हम लगातार करते चले आए। लेकिन भारत का हिंदुत्व कैसे सुरक्षित रहेगा जब भारत का कानून सुदृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा। लेकिन आज आप सबको एक कहानी बताने जा रहे हैं जो रोंगटे खड़े कर देंगे। भारत में कैसे कानून झूठ के आधार पर आधारित हो जाता है, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में कौशाम्बी के राम बाबू तिवारी की केस आप लोग सुने ही होंगे। किस हिसाब से पुलिस ने उनके बेटे को लात जूते सबसे मारा, दौड़ा के मारा जब लोग उनके समर्थन में गए। देखिए, अगर राम बाबू तिवारी की केस की सच्चाई सुनेंगे तो मानवता के जो कंधे हैं शर्म से झुक जाएंगे। ज़मीन के विवाद में 8 साल की बच्ची का इस्तेमाल किया गया, उससे बलात्कार की झूठी कहानी बतलाई गई। उस मासूम ने मजिस्ट्रेट के सामने सब कुछ बयां कर दिया जो कि उसकी मां ने सिखाया था, वही उसने पुलिस को बताया। फिर क्या था, प्रधान के रसूख और पुलिसिया साठगांठ से राम बाबू तिवारी के बेटे पर पास्को एक्ट लगा के जेल भेज दिया गया। आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ का जो ग्राम प्रधान होता है, उसका जो रसूख होता है, एक प्रधानमंत्री के बराबर वो अपने आप को मानता है। राम बाबू तिवारी गुहार लगाते रहे, अपने सीने में निर्दोष बेटे के जेल जाने का दर्द का सूल लिए भटक रहे थे। उनके सीने पे कांटे चुभ रहे थे कि उनका निर्दोष लड़का जेल में गया है। लेकिन पुलिस कहाँ सुनने वाली थी, भारत की जो न्यायपालिका कहाँ सुनने वाली थी। स्वार्थ और द्वेष के शापित तंत्र से गुहार लगाते रहे राम बाबू तिवारी कि एक बार जांच तो कर लो मामले की, एक बार मामले की जांच तो कर लो, सच्चाई क्या है। मगर जोड़ तोड़ की ईंटों से सजी व्यवस्था के निर्जीव शरीर में जरा भी हलचल नहीं हुई। एक पिता क्या करता, उसने लाचारी में अपने हाथों से असहाय विकल्प, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, किससे गुहार लगाता। उस पार्टी के मतलब जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज, वो इस परिवार के ऊपर लगातार आरोप लगाते रहे, इस परिवार के ऊपर पुलिसिया दबाव बनाते रहे और राम बाबू तिवारी जहर खा के मर गए। अपने पेट पर सुसाइड नोट की शक्ल में कौशाम्बी पुलिस के लिए एक स्वर्ण पट्टिकाओं में फ्रेम कराने वाला एक प्रशस्ति पत्र छोड़ गए। पुलिस इतने पर नहीं रुकी, वो तो अहंकार और निरंकुशता की दिग्विजय का अश्व बन चुकी थी। सो पिता के पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार में जेल भेजे गए बेटे को बुलाए जाने की मांग कर रहे परिजनों पर लाठी चली, लात चले, जूते चले। आप सबने देखा किस हिसाब से दौड़ा के मारा गया। राम बाबू तिवारी के बेटे अक्षय तिवारी की पत्नी तक को चौकी पे बैठा लिया गया। हैरान हो जाएंगे, भारत का कानून है। राम बाबू तिवारी के बेटे अक्षय तिवारी की पत्नी तक को चौकी पे बैठा लिया गया। राम बाबू तिवारी के बेटे अक्षय ने टॉप सीक्रेट को बताया। उनके परिवार पर पुलिसिया तंत्र का एक ऐसा कहर टूटा कि पिता की लाश को कंधा देने के लिए घर पर कोई शेष बचा नहीं था। जब शोर हुआ, आवाज़ें गूंजी, मीडिया में तस्वीरें आना शुरू हुई, उच्च अधिकारियों ने पूछना शुरू किया, तब जाकर बेपरवाही की कालीन पर अभयदान का पंखा चलाकर सो रहे पुलिस की नींद टूटी। देखा होगा कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ट्वीट करते हैं, तब जाके इस परिवार को न्याय मिलता है। मामले की जांच की गई। जो राम बाबू तिवारी लगातार शुरू से कह रहे थे कि मामले की जांच करिए, फिर उनके बेटे को जेल में डालिए, देखते ही देखते सच का आँख झूठ की ज़मीन का माथा फोड़कर बाहर आ गया। राम बाबू तिवारी के बेटे से पॉस्को एक्ट हटा, उसकी जेल से जमानत हुई। वो घर आया, माँ से लिपट कर रोया। उसने बाप के कंधे पर भी सर रखकर रोना चाहा, मगर बाप तो तस्वीर में बदल चुके थे। यूपी पुलिस की इस तस्वीर को आपने हेडक्वार्टर में लगा देनी चाहिए। ये उन्हें रूसी उपन्यासकार दोस्तोयेवस्की की क्राइम एंड पनिशमेंट की याद दिलाती रहेगी, ताकि कोई दूसरा राम बाबू तिवारी की नीयत को न प्राप्त हो। आप सबने दोस्तों देखा होगा किस हिसाब से सोशल मीडिया पे घटना चली। सभी नेताओं ने अपने अपने हिसाब से इसको एक्ट किया, लेकिन तब किया जब ये सोशल मीडिया पे उफान मारने लगा, जब पुलिस वाले ने लात घूंसे से वार किया राम बाबू तिवारी के परिवार के ऊपर। जब उनके समर्थन में लोग आए तो उनको दौड़ा के पुलिस वालों ने मारा, तो उसी के बीच समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज, वो लगातार दबाव बना के राम बाबू तिवारी के परिवार वालों को परेशान करते रहे। अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई आरोपी है तो पुष्पेंद्र सरोज जो सांसद हैं वो भी इसमें आरोपी हैं। नमस्कार, आप लोग बने रहिए हिंदू राष्ट्र 3.0 के साथ।